सर आज राष्ट्रवादी पूरा पार्टी के पूरे शहर के पदाधिकारी मौजूद रहे, क्या रहा इसका विषय आज? हम पूरे 126 वार्ड के जो समस्या थे हमारे कार्यकर्ताओं को हमने पूरे कल SMS के द्वारा और बोल दिया था, मैंने फ़ोन करके कि जिसके जिसके प्रॉब्लम है तुम आओ। आज हमने पूरे के 126 वार्ड में से तो नहीं आए, मगर 80-90 वार्ड में से जो जो प्रॉब्लम थे हम वहाँ आए। और सबसे बड़ा मुद्दा था कि 117 करोड़ का काम आज से 4 महीने पहले वर्क ऑर्डर हुआ, मगर अभी क्यों चालू नहीं किए? तो कमिश्नर साहब बोल रहे कि पैसे नहीं है। मैं बोला काम के पहले कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देते क्या आप? काम के बाद में देते। तो बोले हमारे पास उसका नियोजन नहीं, बोले हमारे पास 80-85 करोड़ है। बोला 80-85 करोड़ ऐसे जगह बना रहे आप रोड की जो अच्छे रोड है, जो ख़राब रोड है वहाँ तो काम करो आप। मतलब बाद में पैसे देना पड़ेगा, अपन पहले उसके पहले तुम काम करते, कॉन्ट्रैक्टर काम होने के बाद पैसे मांगता। और हमने ये भी बोल दिया कि साहब अगर से आप रोड नहीं बनेंगे तो लोगों से हम टैक्स नहीं लेने देंगे। हम टैक्स नहीं, लोगों को बोलेंगे कि जब तक ये रोड नहीं बनाते, ड्रेनेज नहीं देते, पानी अच्छा नहीं देते, जब तक टैक्स नहीं देना। मैंने कमिश्नर साहब को भी बोला और हम लोगों को भी बोलेंगे जब तक पानी अच्छा नहीं आता, अगर सुविधा नहीं देते पूरे, लाइट अगर पूरे हैं तो महानगर पालिका को हम दिल से टैक्स भरेंगे, लोगों के पास जाएंगे और बोलेंगे कि लोगों को टैक्स भरो। आज सातारा देवले के अंदर करोड़ों रुपए उन्होंने पैसे ले रहे, मगर वहाँ अभी तक कोई नियोजन नहीं बाकी का। आज वहाँ पे लाइट तक नहीं है, आज वहाँ पे चिक्कड़ पानी पूरा ऐसा देवले सातारे में करोड़ों रुपए आ रहे, मगर वो वहाँ के लोगों को अभी तक कोई, वहाँ के लोगों को एक लाइट तक नहीं मिली और उनके पास से टैक्स ले रहे। भाई टैक्स ले ना, कौन नहीं बोला? हम भी 15-15 साल से नगर सेवक हैं, मैं सुविधा तो दो। बाकी का तुम सुविधा देंगे तो लोग खुशी से टैक्स देंगे। आज तो एक कोरोना से 2 साल के बाद में निकटे, और कोरोना का तो छोड़ना ही था, लोग रोड पे ही नहीं आए थे, पर फिर भी हमने टैक्स भरा रहे पर लोगों की सुविधा दे रहे नहीं। अगर से ये कमिश्नर साहब को हमने आज चेतावनी दी और बोले, पर कमिश्नर साहब हमारे सरकार ने 317 करोड़ रुपए वो टाइम में काम चालू हुए थे, उद्घाटन हो गए थे, ताबड़तोड़ काम शुरू करो, नहीं तो हम हमारे राष्ट्रवादी के स्टाइल में हम इसके बाद में हम इतना, अब तो आज तो हम निवेदन देने हम 100-200 लोग आए थे। हम आंदोलन को पूरा औरंगाबाद पूरे के पूरे आएंगे और बहुत बड़े पैमाने पे हम आंदोलन करेंगे। और औरंगाबाद शहर के आज बहुत बेकार हाल है। मैं बोला कम से कम ये 2 साल के अंदर तुम तो कम से कम मट्टी तो डालो, मुरुम तो डालो, लोग गिर रहे पड़ रहे। कितने दिन का इंटीमेशन दिया तुमने? कमिश्नर साहब ने हमको बोले कि भाई मैं जल्दी से जल्दी कम से कम वो टेंडर निकाल के छोटे छोटे जो गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हुए वाले, वो मैं भरूंगा, ये हमको आज आश्वासन दिए। अगर उन्होंने अगर जल्दी से जल्दी नहीं करे तो हम इसके बाद में नहीं हुआ तो ना 8-15 दिन उसका टेंडर का प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर में साहब के ऊपर विश्वास है। साहब एक बहुत अच्छा अधिकारी है। हम हमारे जयंत पाटिल साहब को बोले थे कि उन्होंने बोले कि जाओ और बोलो मेरा नाम, ये बहुत अच्छा अधिकारी है और काम वाला अधिकारी है। तो हम उसके लिए जयंत पाटिल साहब का भी हमने बोले कि भाई साहब हम तो बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले थे, मगर आप बहुत अच्छे अधिकारी है और हमको उम्मीद है 15 से 20 दिन मगर बाद में अगर वो टेंडर को टाइम लगता है, वो टाइम के हिसाब से उन्हें जल्दी से जल्दी काम करेंगे, ये हमारे को उम्मीद है। कमिश्नर साहब ने आज हमारा सबका निवेदन लिए और उसके बाद में हमारी ये कमिश्नर साहब ने सभी की बात, हमारे खयूम ने, हमने सब ने बात, मयूर ने, हमारे सब ने, हमारे इसका भी बहुत बड़ा मुद्दा था जो रमा योजना का, उसको लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे, हमने उसकी भी बात करे। आज कम से कम 100-200 हम निवेदन दिए और कमिश्नर साहब ने आज बोले कि भाई जल्दी से जल्दी इसकी कचरे का, कुत्तों का, हर चीज़ का मैं जल्दी से जल्दी करूँगा। जब सरकार में सरकार में थे आप, 350 कुछ कोटी आप रुपये आए थे, अब तो सरकार भी नहीं है, तो अब लगता है कि ये सरकार में आपकी जो पुराने जो पैसा आया था वो आएगा मार्केट में, मतलब काम होंगे, विकास के काम का, लगता है आपको ऐसा? नहीं, देना ही पड़ेगा उनको। ये वो कुछ पहले जो गवर्नमेंट ने मान्यता दिया था वो कुछ खाजगी प्राइवेट मान्यता नहीं था, वो पब्लिक के कामों के लिए पैसा दिया था उन्होंने, पब्लिक का ही काम है और आने वाले गवर्नमेंट को वो पैसा देना ही पड़ेगा उनको, वो सिर्फ स्टे दे सकते हैं। आज 70-80 निवेदन दिए गए जी। ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक निवेदन, 70-80 निवेदन पहली बार, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, ये जो निवेदन आते हैं इससे ये मालूम पड़ता है कि ये महानगर पालिका पिछले 3 सालों से प्रशासक यहाँ पे चल रहा है, इनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। इस लोगों की समस्या कितनी आप समझ सकते हैं। अगर 80 निवेदन बोले तो करोड़ों लाखों लोगों की इसमें समस्या है और आज इस समस्या के सब हमने एक जगह जमा करके आज माननीय
महानगर पालिका आयुक्त चौधरी साहब को हमने निवेदन डिटेल में उनको बताया है कि कौन से वार्ड में कौन से विभाग में क्या समस्या है। और सबसे गंभीर समस्या एक दो तीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें एक जो कचरे की समस्या थी कि कचरा का जिसको काम दिया गया है रेड्डी कंपनी को, वो सिर्फ डामाडोल करके करोड़ों रुपए, जनता के करोड़ों रुपए टैक्स जमा करके उनको ये रेड्डी कंपनी को सिर्फ बैठने के दिए जा रहे हैं, कचरे का कोई नियोजन नहीं है। दूसरा, शहर के अंदर कुत्तों की संख्या पहले हज़ारों में थी, अब लाखों में हो गई। हर गली में 100-100 कुत्ते मिलेंगे। उनको लंपी से भी ज़्यादा आज़ार, खतरनाक बीमारी उनको हो गई है। अगर वो कुत्ता कोई इंसान को काटता है तो 6 महीने के अंदर वो 80% तो मरने ही वाला है, क्योंकि हम वहाँ पे घाटी में रोज़ जाते हैं। रोज़ के 70-80 पेशेंट कुत्तों को काटने के वजह से वहाँ पे आ रहे हैं और इनके पास इंजेक्शन भी अवेलेबल नहीं है। वो एक विषय था। तीसरा विषय हमारा, जिस तरीके से अपंग लोगों को, हमारे दिव्यांग भाइयों को और महिलाओं को, बहनों को जो सुविधा केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की राज्य सरकार की तरफ से महानगर पालिका के अंतर्गत दी जाती है, वो सुविधा उनको मिल रही नहीं है। और हमारे देखने में आया है कि इस शहर के अंदर कुछ अपंग लोगों को उनका उधार निर्वाह करने के लिए इन्होंने जीआर के अनुसार पैसे भर के टपरियों की परवानगी उनको दी थी, मगर राजकीय दबाव और माहिती के अधिकार के जो खंडनीखोर लोगों के दबाव में आके सम्मान्य आयुक्त साहब ने उनको रोड पे लाने का काम किया है। वो निवेदन भी आज हमने दिया है कि उनकी परवानगी रिवाइज करो और जो अपंग लोगों के यहाँ पे पेंडिंग में अर्ज है उधर निर्वाह करने के लिए, वो अर्ज पे जल्द से जल्द विचार करके उनको उधर निर्वाह दिया जाए। अगर ये सब मांगे हमारी उन्होंने 15 से 20 दिन के अंदर माननीय आयुक्त साहब ने पूरी नहीं की तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी औरंगाबाद शहर जिला हमारे पूरे फ्रंटल की तरफ से इस महानगर पालिका को लॉक मारने का काम ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करे। औरंगाबाद शहर के विविध विभाग, जिसमें से सबसे ज़्यादा फिलहाल में घाटी के लोगों के उन्होंने परवाने रद्द किए राजकीय दबाव में आके। हमारा बोलना है भाई, कौन हिंदू मुस्लिम दलित सब लोग बेचारे गोर गरीब है, किसी के दबाव में ना आते हुए उनकी सहानिशा करके उनके परवानगे रिवाइज करिए। सर, खासदार तेजस साहब ने उसके ऊपर एक्शन लिए थे वहाँ बोगस काम के ऊपर, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? देखिए, गलत काम हो रहा है। देखिए, खासदार साहब ने जो ऑब्जेक्शन लिए, मैंने उनकी बाइट सुना कि वहाँ पे कुछ लोग जो है तो मेडिकल डाल के वो लोगों को लूट रहे, ऐसा उनका मैंने बाइट सुना और उनका निवेदन भी मैंने देखा है, मेरे मोबाइल में है। मेरा बोलना इतना ही है, साहब का, खासदार साहब वो उनको बहुत ज़्यादा अभ्यास है, पढ़े लिखे खासदार है, उनका आदर मान सम्मान हम करते हैं, मगर उन्होंने जो कहा है कि जो अंदर से डॉक्टर चिट्ठी दे रहा और वो बाहर चिट्ठी आ रही है और वहाँ से वो गोलियाँ खरीद रहे, इनका कुछ कमीशन का विषय। मेरा बोलना ये है कि भाई देखिए, हज़ारों लोगों को अंदर से गोलियाँ दवा लेने के लिए चिट्ठी दी जा रही है, वो पेशेंट कहीं पे भी जाके चिट्ठी बता के गोली लेता है, मगर अगर ये बाहर के मेडिकल बंद हो गए तो घाटी के अंदर सिर्फ एक मेडिकल रहेगा, वो मेडिकल वाला एमआरपी के हिसाब से दवाई बेचेगा, आज भी बेच रहा है। जो स्ट्रिप, जो सुई वहाँ पे स्लाइन लगाने के लिए जो सुई लगती है उसकी कीमत 160 रुपये है और अंदर जो मेडिकल है घाटी में वो एमआरपी के हिसाब से 160 रुपये में बेचता, मगर बाहर बहुत सारे मेडिकल होने के वजह से लोग वहाँ से नहीं लेते, बहुत सारे बेचारे गोर गरीब लोग ले लेते एमआरपी के हिसाब से, मगर वो जब बाहर आते तो वही दवाई उनको जो 300 रुपये में मिलती, वो दवाई उनको बाहर 100 रुपये में मिलती है। इसलिए वो लोगों की सहानिशा करो, उन पे कोई आरोप मत लगाओ, उनकी सहानिशा करके उनके बारे में आप विचार करो। अगर बाहर के सब मेडिकल बंद हो जाएंगे खासदार साहब के ऑब्जेक्शन लेने से और पुढ़ारियों के ऑब्जेक्शन लेने से, तो अंदर सिर्फ एक मेडिकल वाला वो लूट मार करेगा और मोनोपोली से वो हिसाब से बेचेगा। तो हमारा यही बोलना है कि मेडिकल बढ़ने दो। आप खासदार है, लोकसभा में आप ये आवाज़ उठाइए कि घाटी से चिट्ठी बाहर नहीं आनी चाहिए, वो दवाई घाटी के अंदर अवेलेबल करने की ताकत लोकसभा में एक खासदार रखना चाहिए और वो कर सकते हैं। वो तो कह रहे हैं वीडियो के अंदर। हाँ, वो तो इससे पहले कहा है उन्होंने कि चिट्ठी बाहर क्यों आ रही, तो क्यों आ रही, तो आप उसका लोकसभा में आवाज़ उठाइए ना, वहाँ पे औषधि का साटा आप उपलब्ध कराइए ना। अंदर साटा उपलब्ध नहीं होने की वजह से चिट्ठी बाहर आ रही है। तो मेरी विनंती है सम्माननीय खासदार साहब से और राजकीय पुढ़ारियों से कि वो ये प्रयास करें कि वहाँ पे दवा लोगों को, गोर गरीब लोगों को मिले।
मेरी विनंती यही रहेंगे। मैं कयूम शेख, शहर कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस औरंगाबाद। आज हमारे राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से निवेदन दिया गया है कमिश्नर साहब को। हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी लोगों ने मिलकर दिया है। कम से कम 70 से 80 निवेदन दिया है और इसमें कुछ 4-5 मुद्दे बहुत गंभीर थे शहर को लेके, जिसमें से कचरा डिपो हो गया। जैसा हमारे ख़यूम भाई ने, अध्यक्ष साहब ने, सबने डिटेल बता दिया। मैं नहीं ज़्यादा डिटेल बताते हो, आपको शॉर्टकट में एक बात बोलता हूँ कि अभी जैसा महानगर पालिका है और एक MGP है और एक जो है तो स्मार्ट सिटी है, ये तीन काम जो है तो तीनों अलग अलग तरफ से तीनों के काम चलते हैं। एजेंसी नहीं, तीनों के अलग अलग तरीके से काम चलते हैं साहब, सबका अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो इसमें क्या होता है कि स्मार्ट सिटी से कुछ बजट आता है, आमदार खासदार निधि कुछ आती है और महानगर पालिका के कुछ काम चलते हैं। तो इनका आपस में तालमेल नहीं होने के उसमें क्या होता है मालूम क्या, जैसे अब खासदार निधि उपलब्ध हो गई, NOC आती महानगर पालिका में, लेकिन यहाँ का डिप्टी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये इतने लापरवाह है कि वो बस NOC आती, पैसे लेते, साइन मार के दे देते, उनको कोई लेना देना नहीं है काम कितने का है क्या नहीं है। फिर MGP आती, वही रोड खोद के एक 15 दिन के बाद नया रोड बने बाद वही रोड खोद के उसके पाइप डालती है। तो ये कितना बुरा काम है। ये किसका पैसा है? इनके क्या बाप का पैसा है? ये पैसा हमारी सरकार का है, ये हमारे आम पब्लिक का है, जो गरीब पब्लिक टैक्स भरती है। ये सब वहाँ से ऊपर से पैसा देते हैं और यहाँ पैसे का गैर वापर हो रहा है। इसलिए हमारा बोलना है कि इसके ऊपर ये टीम को कमेटी बिठाइए, बिठाकर सही तरीके से काम करके लीजिए। आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष कैलास पाटील साहेब व शहर जिल्हाध्यक्ष ख्वाजाभाई यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्वच विंगने शहरातील पाण्यापासून अगदी पिसाळलेले कुत्रे असतील, रस्त्याच्या समस्या असतील व विविध चौकाच्या डागडुजे असतील, यापर्यंतच्या ज्या समस्या आज औरंगाबाद शहरात प्रकर्षाने या ठिकाणी जाणवल्या जात आहेत व नागरिकांना ज्याचा त्रास होत आहे, या समस्या आज आम्ही आयुक्तांसमोर मांडल्या व आयुक्तांनी ते लवकरात लवकर आम्हाला ते सोडवू व त्याचा तोडगा काढू असं आश्वासन या ठिकाणी दिले। हे आश्वासन येत्या महिन्याभरात पूर्ण न झाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आम्ही कैलास पाटील साहेब असतील, ख्वाजाभाई असतील यांच्या नेतृत्वात रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही व रस्त्यावर उतरून महानगरपालिकेच्या विरोधात जा विचारून हे काम तुम्हाला पूर्ण आश्वासन करण्यात देण्यात आलेले आहे, त्यांना पण नेमकं किती दिवस आश्वासन, तुम्ही किती दिवसामध्ये तुम्ही आंदोलनात तुमची आखणी करणार आहात? आता नेमकं काय आहे की त्यांची टेंडरची प्रोसिजर नाही म्हणलं तरी 15-20 दिवस व महिन्याभरात निदान 20 दिवस ते 25 महिन्याभरात काम चालू झालं पाहिजे व काम चालू होताना दिसल्याच्या नंतर काम एकदा चालू झालं, टेंडर भरले गेले की ते काम होईलच, याच्यात काही दुमत नाही। पण दिवाळीपर्यंत निदान काम सुरू झालं पाहिजे अशी आम्हाला अपेक्षा आहे। आणि दिवाळी एका महिन्यावरच आली आता, हो ना, मग एका महिन्यात टेंडर काढून ते काम करू शकतात। पुढच्या कामाची नाही, टेंडर कामाला 1 महिने लागतील। ते जर 1 महिन्यात आम्हाला दिसून नाही आलं तर मोठ्या प्रमाणात आम्ही रस्त्यावर कोणतं आंदोलन बघायला मिळेल भविष्यामध्ये आता? ज्या आंदोलनांनी ह्यांचे डोके ठिकाणावर येतील ते आंदोलन करण्याचा आम्ही प्रयत्न, मग त्या ठिकाणी गुन्हे जरी दाखल झाले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर तरी ते या ठिकाणी मागं पुढं बघणार नाहीत। इलियास किरमाणी साहेब आमचे महाराष्ट्र प्रदेश जनरल सेक्रेटरी। ये ओसी रखो तुम्हाला साहब, हमारा पहिला निवेदन आहे, शहरात मोकाट पिसाळलेले कुत्रे तात्काळ त्यांचे बंदोबस्त करा। क्या हो रहा साहब, शहर के अंदर पूरे औरंगाबाद में जो अपने वार्ड है, हर वार्ड के अंदर करीबन एक गली में 100 कुत्ते जमा हो गए और उनका कुछ नियोजन नहीं करने के वजह से उन सबको लंपी से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो गई। मतलब 80% कुत्तों को खुजली की बीमारी हो गई, उनकी चमड़ी निकल गई और वो जिसको भी काट रहे सर, तो इंजेक्शन लेने के बाद भी वो इंसान रेबीज का शिकार हो जा रहा। सर रोज के 50 पेशेंट है घाटी के अंदर और मेरे वार्ड में मैंने पांडे साहब को निवेदन दिया था 14/1/2022 को, 2 लोग मर गए मेरे वार्ड में, अपने रशीद मामू कॉलोनी गरम पानी, 2 लोग मर गए सर। आणि दुसरी गोष्ट अशी की त्या लोकांना इंजेक्शन स्वतः मेडिकलमधून आणावं लागतं, तिथे इंजेक्शन नाही सर। उसकी कॉस्ट है 550 रुपए एक ARS इंजेक्शन की। अगर रोज के 50 लोगों को कुत्ते काट रहे, उसमें से 25 लोग ऐसे गरीब रहते, वो बेचारे इंजेक्शन लेते नहीं सर, उनको दांत लग गया बोल के वो चले जाते घर को, मगर उसका इफेक्ट 6 महीने के बाद उनको पड़ता, वो जान गंवा दे रहे, रेबीज हो जा रहा सर ऐसे कुत्तों। सर आप भी रात में एक चक्कर मारेंगे 1:30-2 बजे तो आप उस पूरे समझ में आ जाएगा सर। इनका कुछ तो भी नियोजन करना बहुत जरूरी है सर। रोज के 70-80 पेशेंट घाटी में आप मालूम मत लो, रेबीज के कितने पेशेंट आ रहे हैं, 80 पेशेंट रोज के आ रहे हैं।
और वो कुत्तों को ऐसी बुरी बीमारी हो गई सर कि आप वो नहीं कर सकते। जो पेशेंट 6 महीने का देगा वो कैसे हरकतें कर रहा है, जब आवर आता पानी का वो कुछ आता है ना तो उसके अंदर इफेक्ट आ रहा है। मतलब ये बहुत खतरनाक बात है सर, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हमारा पहला निवेदन वो है सर। दूसरा सर, महानगर पालिका, हाँ ठीक है सर, अभी आप निवेदन पढ़िए। बेसिकली क्या है जी सर, वो एनिमल राइट्स की वजह से अपने सीधा तो दूसरा कुछ कर नहीं सकते। जी। मेजर अपनी कार्रवाई है वो स्टरलाइजेशन की कार्रवाई है, जी सर, जिसकी वजह से पैदाश आगे नहीं बढ़नी चाहिए। जी तो उसके बारे में थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, उस पर फोकस करेंगे, जी सर, उसकी वजह से आगे की जो पैदावार है वो नहीं हो। उतनी कोई बीमारी है क्या है तो वो भी अपन पशु वैद्य के दवाखाने से उससे बात करते हैं। जी सर, जी सर, तो वो भी एक बात देखते हैं। जी सर। बाकी तो आपको भी पता है जी दूसरा सर। चीज़ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनकी गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। जी सर, मला एक म्हणायचं, आपली महानगरपालिकेची स्वतंत्र यंत्रणा पाहिजे ना, ती घाटीमध्ये ते काही त्यांचे पेशंट इतके घेऊ शकत नाही. ARV साठी बघतो ना, आपल्याकडे पण काही निधीची तरतूद आहे का अँटी रेबीज वॅक्सिन संदर्भामध्ये? तर काय कशामुळे डिस्कंटिन्यू झालं? कारण बहुतेक मला वाटतं निधीचाच काहीतरी इश्यू असणार आहे, त्याच्यामुळे कदाचित बंद केलं असणार आहे. मी एकदा डिपार्टमेंट बरोबर माहिती घेतो त्याची. आपणच देत होतो महानगरपालिका आणि हा सिरियस विषय आहे ते, आणि सर्वसामान्य माणसं त्याच्यामध्ये जनरल पब्लिक केस असतो. सर हमारा दूसरा विषय है महानगर पालिका तर्फे केंद्र व राज्य शासनातर्फे अपंग दिव्यांगासाठी विविध कल्याणकारी योजनाकडे दुर्लक्ष होत असल्याबाबत व त्यानुसार शाहिदा शेख फेरोज या अपंग महिलेला आपण 2 महिन्यापूर्वी माननीय मंत्री राजेश टोपे साहेब आणि माजी आपले आमदार सतीश चव्हाण साहेब इनके पास से सिफारिश लेके आयुक्त साहब को मिलके ये गरीब अपंग महिला जिसका पति भी अपंग है और उसको 3 बच्चे हैं, वो भांडे बर्तन करके अपना उदर निर्वाह करती। वो महिला हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास मदद मांगने के लिए आई थी, मगर हमने उसको कैश मदद नहीं करते हुए उसको एक रास्ता बताए थे जो कि शासन निर्णय अनुसार उनको टपरी अपन देते। शासन निर्णय ऐसा नहीं है टपरी का। जी सर, बेसिकली शासन निर्णय क्या है कि अपने जो महानगर पालिका के जो गाड़े रहते हैं, जी सर, अलग अलग गाड़े हैं जो अपने ऑफिशियली बांधे हुए हैं, जिसमें जो ऑप्शन करते हैं उसमें रिजर्वेशन है। तो बिल्कुल ये होगा कि ऐसे दिव्यांग जो लोग होंगे उनके लिए जो रिजर्वेशन है अपने गाड़े, अभी मैं स्टेट डिपार्टमेंट के साथ बैठ के जो भी रिक्त गाड़े हैं उसका एक रिव्यू लेता हूँ और उसमें 3%, 5% जितना भी अपना गवर्नमेंट ने बोला है कि रिजर्वेशन रखना चाहिए उतना वो अपंग दिव्यांग व्यक्ति के लिए हम रखेंगे। सर दूसरा विषय ऐसा है कि ये जो महिला को अपन ने पैसे भर के लिए इसको परवानगी दी है, परवानगी देने के बाद में ये महिला ने वहाँ पे अपना उदर निर्वाह करने के लिए वहाँ पे अपना काम चालू करे, उन्होंने वहाँ पे उनका काम चालू किए, दुकान लगाए, उन्होंने जनरल स्टोर वहाँ पे चालू कर दी और दूसरे ही दिन उनकी परमिशन रद्द कर दी। साहब ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक महिला वो रोड पे आ जाएंगी, उसके बाल बच्चे सब कहाँ करेंगे? उसको हमने भरने के लिए चंदा जमा करके उसको पैसे दिए। ये चीज में एक बार तपास लेता हूँ क्या है। हाँ उसके बिना सर आपने किधर की सुनो, किसी की भी हमारी विनंती है, किसी की भी परमिशन रद्द मत करो क्योंकि उनको नियम अनुसार पूरे GR फॉलो करके उनको परमिशन दी। मैं आपको अभी सीरियसली बोलता हूँ जी सर, कि ऐसे जो कुछ टपिया दी गई है वहाँ पे दिव्यांग व्यक्ति जो है जिनका सिर्फ नाम आगे करके वहाँ पे दूसरे लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग व्यवसाय चल रहे हैं और ये वस्तु स्थिति है, ये तो आप भी एक्सेप्ट करते होंगे। सर जो महिला की हम विनंती आपके पास लेके आए, जो महिला की अगर उसका सर्टिफिकेट गलत है, अगर वो अपंग नहीं है, अगर वो वहाँ पे नहीं बैठती है तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। हम खुद बोल रहे हैं। मैं तपास देता हूँ जी सर, आप इसकी तपासी, इसको बुलाओ, इसका पूरा चेक करो और अगर ये सही होगा, ये सही हकदार होंगी तो इसकी परवानगी जीवित करो, ऐसी हमारी विनंती है सर आपसे। हमारा ये एक निवेदन है, इसमें सम्मान्य टोपे साहब का सिफारिश आपको उन्होंने लिखे है कि ये महिला पे अन्याय मत करो, किसी पे मत करो, हमारी ऐसी विनंती है सर। अन्याय किसी पे नहीं होगा, लेकिन पता है क्या, एक तो ये टपरी वाला जो है ना वो कोई शासन निर्णय नहीं, ये है जो लोग बताते हैं कि कुछ जनरल बॉडी ने ऐसे रिजोल्यूशन लिया है। जी, जनरल बॉडी को एक तो ऐसे रिजोल्यूशन ले नहीं सकते क्योंकि वो परमिशन वाला नहीं है, विदाउट परमिशन बैठे हुए हैं, उनको बाद में दिक्कतें आती है सब। और
गवर्नमेंट रिजोल्यूशन क्या है, शासन क्या बोलता है कि जो गाड़े दे रहे हैं, जो बंधे हुए गाड़े हैं, उसको अगर देना है तो उसमें रिजर्वेशन दीजिए। वो तो 100% दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात सर, ये नगर परिषद के कार्ड से ये लोगों को परमिशन दी गई, नगर परिषद के कार्ड से 40 साल से ये सिलसिला चलते आ रहा है, मगर ये इशू उठा क्यों, मैं वो भी बताता। यहाँ के सम्मान्य खासदार साहब उनके पीए को परमिशन नहीं दी गई या जगह नहीं मिली, और दूसरा सर उनका उसमें हस्तक्षेप आने के बाद में ये लोगों पे कार्रवाई की जा रही। हमारा बोलना है आप हस्तक्षेप करिए, वो भी खासदार है, मगर किसी पे अन्याय मत करो सर। बिल्कुल, देखिए कोई खासदार महोदय है या फिर उसके वजह से किसी का कोई ये नहीं करेंगे, हम वस्तु स्थिति को तपास लेंगे, जो एक्चुअली फैक्ट्स है उसके हिसाब से ही कार्रवाई होगी, नहीं होगी जो भी डिसाइड करना है उसके हिसाब से होगा। लेकिन ये है कि टपरी देना ये कोई शासन निर्णय है नहीं, इससे अपने ही शहर में वहाँ पे टपरियों की संख्या बढ़ती है। उसको जो उनको हम अपंग इसमें से जो गाड़े देने की ये है वो हम प्रोसीजर करेंगे। इसमें अभी मैं रिक्त गाड़े है एक बार चेक कर लेता हूँ, जितने रिक्त गाड़े में से परसेंटेज वाइज जो जितने बनते दिव्यांग बंधुओं के लिए करेंगे। ठीक, ये निवेदन है सर, आप ये टोपे साहब का उसमें सिफारिश है, ये निवेदन है, सविस्तर लिखिएगा। हाँ सर, इसके पीछे वो साहब दूसरा हमारा तिसरा विषय है औरंगाबाद शहरातील पाणी प्रश्न तसेच पाणी पुरवठा विभागातील कामचुकार अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत। बोले तो सर क्या सिस्टम है, अपने पूरे शहर में कहीं पे 3 बजे रात को पानी छोड़ते, कहीं पे 2 बजे रात को छोड़ते, कहीं पे 2 बजे छोड़ते, दोपहर में कहीं पे सुबह छोड़ते। ठीक है, पानी का टाइम टेबल हम समझ सकते सर उसमें, मगर जितने भी कर्मचारी पानी छोड़ने वाले और पानी पुरवठा विभाग में आपके तरफ से जो काम कर रहे हैं इस विभाग में, वो लोगों आधे तो उसमें से दारू पीते सर, मैं खुला बोलता हूँ। और कोई अगर मोहल्ले का नगर सेवक या कोई सामाजिक कार्यकर्ता उनको फोन करता है तो वो रिस्पॉन्स नहीं देते, और एंड टाइम पे जब पानी का टाइम रहता उस टाइम पे फोन स्विच ऑफ करते। उनका तालमेल नहीं है सर। अधिकारी एकदम यहाँ के गेंडी की चमड़ी के अधिकारी हो गए। हमको अपेक्षा है कि आप इनको सीधा करेंगे सर, क्योंकि ये सुनते ही नहीं सर। अपन ने उप आयुक्त को बोले तो वो बोलते इसके पास जाओ उसके पास जाओ, ये सब डामाडोल बंद होना चाहिए सर, क्योंकि इससे तकलीफ में पूरी जनता तकलीफ में। आपके पास पानी पुरवठा है, आपने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हजारों कोटि रुपए इस पानी के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर सर स्मार्ट सिटी से अपन पानी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, जो भी है सर अप्रूव किया है उसमें अभी नई स्कीम का काम चल रहा है। जी सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमको इस वो दुमत नहीं है, मगर सर जो अधिकारी है कर्मचारी सिस्टम को जो चला रहे, अगर वो सही से चलाएंगे ना सर, यकीन मानिए आपको सब लोगों को पानी मिलेगा। आप अगर 8 दिन की जगह 10 दिन में भी पानी अगर सही तरीके से सिस्टम से लोगों को देंगे तो इनको पानी मिलेगा। दूसरी बात सर, टाइम का तो आपको मालूम है और सर पानी भर के 2-2 घंटे टाकी ओवरफ्लो होती, आप कैमरे चेक करिए, मैं गलत नहीं बोल रहा, ये सर पूरे टाकिया ज्यादातर टाकिया भरने के बाद 2-2 घंटे पानी बह के जाता सर। सब हमको चेक करे, दारू पी के पड़े रहते हैं। आणि बोलण्याची पद्धत बायकांशी उद्धटपणा आहे। नहीं, उन्होंने क्या करे दूसरों को रख दिए टेम्पररी। ये हमारा पानी का सर, हमारा चौथा विषय बहुत गंभीर है सर वार्ड क्रमांक 14 बड़े गांव मिटमिटा, जहाँ पे अपना कचरा डिपो है, वहाँ से कासमबरी दरगाह बोल के एक एरिया है सर, जहाँ पे 1000 घर है, अल्पसंख्यक गरीब लोग वहाँ पे रहते हैं, और उसके बाजू में एक गुलोरिया अपार्टमेंट बोल के बहुत बड़ा सा अपार्टमेंट है, 2-4 अपार्टमेंट है, जहाँ पे कम से कम 500 फैमिलीज रहते हैं सर, ये अलग अलग समाज के। और कासमबरी दरगाह परिसर जो एक एरिया है, वहाँ पे 700 से 800 घर है, करीबन 30,000 लोग संख्या वहाँ पे है सर। वहाँ का विषय आप उनने कचरा डिपो वहाँ पे लेके गए सर आज से 3 साल पहले, और वहाँ पे जब कचरा डिपो लेके जा रहे थे तो लोगों का बहुत सारा विरोध हुआ, बहुत सारे लोगों पे गुना दाखिल हुआ, गाड़ियाँ जाड़पोड़ हुई, मगर जबकि आयुक्त साहब महापौर घोड़ेले साहब
और मंत्री महोदय अपने यहाँ के पालक मंत्री वगैरह सब ने एक मीटिंग वहाँ के लोगों के लिए थे, उनको आश्वासन दिए थे कि यहाँ पे हम कचरा जमा करेंगे मगर उसको फौरन उसको विल्हेवाट लगाएंगे, मतलब उसको नियोजन करेंगे, तुरंत उसका खत बनेंगे, उसका पुट्ठा अलग करेंगे, हम उसका ढिगार लगने नहीं देंगे। ऐसा आश्वासन देने के बाद ही वो कचरा डिपो वहाँ पे लोगों ने करने दिए थे। मगर सर कचरा डिपो की हालत आप देखिए, 100 फीट का ढिगार ऐसे जमा हो गया और उससे निकलने वाला जहरीला पानी सर, ये देखिए ये पानी सर ऐसा है, आप मेरे साथ अगर आज चलते होंगे तो वहाँ पे मैंने तो विजिट किए, 4 से 5 जानवर मरे हुए, गाय भैंस और कुत्ता रात को पानी पीता सवेरे मर जाता, इतना जहरीला पानी इस कचरे के अंदर से आ रहा है सर। और वही रोड से लोग आवक जावक कर रहे, रोज 10 लोग यहाँ से गिरते। आप घाटी का रिकॉर्ड निकालो कि पड़ेगांव में ये रास्ते से जाने वाले लोग कितने एक्सीडेंट के सामने वाला कचरा डिपो। वो तो अभी हो गया ना, सर विनंती है, काम चल रहा है। दूसरा सर ये देखिए सर, ये हनुमान मंदिर से पावर हाउस के सामने से जो रास्ता आपके सरेंडर हाउस को जा रहा, कत्ल खाने के लिए, देखिए सर ये इसका अगर आप गड्ढे का इंच मापेंगे सर 4 फीट गड्ढा है, 3 फीट गड्ढा है। ये आगे वाला जो रोड है ना, जो कत्ल खाना है, अपना एमएससीबी का सब स्टेशन है जी सर, अपना प्लांट है जी सर, पूरा वो अभी तैयार हो रहा है, उसका काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी में अपन कवर करते हैं। जल्द से जल्द करिए सर। दोनों काम हो जाएगा। और सर कचरे का करो सर, कचरे का ढिगारा बायोमाइनिंग का मशीन अपन ने अभी परचेस कर रहे हैं जी वहाँ सर। पे जो कचरे का ढिगारा है उसको पूरा बायोमाइनिंग से अपन छानेंगे, उसका अलग करेंगे और जो वो आपको ढिगारा दिख रहा है वो निकाल देंगे। लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट भी अपन ने अप्रूव कर रखा है जी सर। तो आप बता रहे जो लीचेट निकल रहा है तो वो उसको ट्रीटमेंट प्लांट में डाला जाएगा, ऐसे बाहर नहीं निकलेगा और लीचेट ट्रीटमेंट होके भी उसको फिर अपन रिसाइकल करेंगे। सर इसकी पास के वजह से लोग बीमार हो आप रहे 1-1.5 साल में ये सब चीजें ठीक है सर। और दूसरा सर कचरे की दीवार गिर गई वहाँ पे सर, दीवार भी गिर गई, उसकी दीवार गिर गई। ये जो दीवार थी ये अब टूट गई, वो दीवार आप इमीडिएट बनाने लगाओ और कचरे वाले को जरा बोलो कि आप थोड़ा अच्छे से नियोजन करिए कचरे का। आपको तो काम दिख रहा, रास्ते का काम तो दिख रहा होगा ना आपको। सर अभी वहाँ के कुछ लोग हैं हमारे राजपूत वगैरह, ये सब लोगों ने बताया कि भाई कचरा वहाँ पे काम चालू होने वाला, मगर कचरे का नियोजन करे। जो रेड्डी कंपनी को आपने, 1 मिनट, जो रेड्डी कंपनी को आपने कचरे का काम दिए सर, मैं मेरे घर से बताता हूँ, मेरा घर रोड से 20 फीट के अंदर है, मगर वहाँ पे वो गाड़ी नहीं लाते, उनकी मुजोरी चलती है, बोलते यहाँ लाके कचरा डालो, जबकि मैं मेरे घर का सर 1 लाख रुपए साल को टैक्स भरता। नहीं एक बात समझ लीजिए, आपको सबको समझना पड़ेगा कि गाड़ी जो है वो कलेक्शन पॉइंट जो अपन ने निश्चित किए हैं वहाँ पे आके रुकेगी। घर से डोर टू डोर कलेक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि सर मैंने आपका कायदा पढ़ा कचरे का कायदा मैंने पढ़ा सर, झोली लेके उसके घर तक जाने का आपका ऐसे नहीं है, कोई भी कायदे में लिखा नहीं है। डोर टू डोर कलेक्शन का मतलब है कलेक्शन पॉइंट तक गाड़ी आएगी, उसके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने वहाँ सर 15 फीट में तो गाड़ी जा सकती है ना, 15 फीट में 15 फीट क्या ज्यादा अपन पेमेंट दे रहे ना सर, मैं आपको दोष नहीं दे रहा सर, करोड़ों रुपए अपन रेड्डी कंपनी को पेमेंट दे रहे सर, इनसे काम लीजिए आप। काम उससे लेंगे, लेकिन आप गलत चीज में अगर बोलेंगे ना वो पॉसिबल नहीं है। कलेक्शन पॉइंट तक गाड़ी नहीं आ रही, रोज कलेक्शन पॉइंट तक गाड़ी नहीं आ रही तो डेफिनेटली उसकी गलती है। नहीं कलेक्शन का ऐसे मैं बोलता हूँ सर, कलेक्शन का प्रॉब्लम ऐसे ड्राइवर चाहिए, ऊपर एक आदमी चाहिए और नीचे एक आदमी चाहिए, यानी कि औरत के पास से लेके ऊपर गाड़ी रहती, औरत का बच्चा का तो ऊपर जाता नहीं, गाड़ी के ऊपर 3 आदमी चाहिए, भले घर का कलेक्शन मत करो। उनके गाड़ी पे 3 आदमी चाहिए कि 2 नहीं अपन टेंडर में चेक करो सर, 3 आदमी है। नंबर 3 सर माझे छोटी गाड़ी रहती है ना उनके साथ। रमाई आवास योजनेबद्दल मला बोलायचं सर, ती फाईल आपल्याकडे पडेल आहे भरपूर रमाई योजनेबद्दल। झालं की मग एकेकाच होऊ द्या ना, सगळं व्यवस्थित थोड़े थोड़े बोल सर हमारा अरे आइए वो छोटी गाड़ी सर मनपा समूह चित्ते खाना कब्रस्तान कायम स्वरूपी सुरक्षा रक्षक देने बाबत सर आपने बिल्कुल रखे, ये आपकी दीवार को लग के चित्ते खाना कब्रस्तान है और ये कब्रस्तान 2-2.5 एकड़ में है सर, और ये पुराना 100 साल पुराना कब्रस्तान है। पूरे शहर के अंदर 4-5 जगह पे
जहाँ पे शमशान भूमि और कब्रस्तान में अपन ने सुरक्षा रक्षक दिए, अपने तरफ से नेमणूक की है, तो वो सुरक्षा रक्षक एक आपके बाजू में कब्रस्तान है, वहाँ पे दीजिए, ऐसी हमारी विनती है सर। वहाँ पे एक ऑर्डर भी हो सकता हो 1-2 महीने पहले अपने दीवार से लग के उसका निवेदन। सर मला एक विचारायचं आपल्याला, एक मिनिट बस सर निवेदन यूजुअली एक आधी आता है ये पूरे शहर के जमा करके सर आपको कि हम साल भर नहीं आएंगे, अभी हम साल भर नहीं आएंगे सर। सर दूसरा विषय नारेगाव येथील सुलतानपूर वस्तीमधील विविध कामांना मान्य आयुक्त साहेबांनी 24/6/2022 रोजी तत्कालीन मंजुरी दिलेली कामाचे आजपर्यंत आपल्या कार्यालयामार्फत कोणतेही काम झालेले नाही। सर ये सुल्तानपुर जो बस्ती है इसको 1.5 करोड़ रुपए सर ने मंजूर किए थे, आवश्यकता वहाँ से वो जरूरत है सर। दूसरा ये सब पडो भाई, सब पडो सर हे प्रत्येक वार्ड म्हणजे 5-6 वार्डातले एकत्र करून आम्ही नियोजन दिले। त्याच्यात एक कासंबरी दरगाह कब्रस्तानचा विषय है। उसका कब्रस्तान के जो तीनों तरफ से दीवार है वो टूट गई। कब्र में जो है तो नीचे से जो पानी आ रहा है वो पानी पूरा अंदर जा रहा है, और जो बकरी जो जानवर वगैरह पूरे अंदर बाहर एकदम, और गड्ढे इतने हैं कि उसमें जो है तो सर कोई भी नमाज के लिए जा नहीं सकता। हाँ कंपाउंड वॉल से, और वहाँ पे लाइटा वगैरह कुछ भी नहीं है, अंधेरा इतना है कि बस स्ट्रीट लाइट। आणि सर एक महत्त्वाचा विषय, मोंडा नाका उड्डाणपूल आहे, मोंडा नाका उड्डाणपूल, त्याच्या खाली जो चौक आहे त्याच्यावरती जवळपास 12 महापुरुषांची नाव आहेत। तर तिथं मेट्रो वाईन्स म्हणून आहे, तिथले लोक तिथं दारू घेतात आणि त्या जिथं नावं लिहिलेले आहेत, संभाजी महाराज असतील, भगवान महावीर असतील, अजून असे विविध 12 महापुरुषांची नाव आहेत, त्या ठिकाणी दारू पितात। आणि तुम्ही जर एक साईड बघितली सर त्याची, तर पूर्ण त्या दारुड्यांनी फोडून टाकली, अक्षरशः त्याची दुरावस्था झाली, नावाला शोभेल असं काहीच राहिलेलं नाही सर। आणि 12 महापुरुषांची नावं त्या चौकाला देण्यात आलेली आहेत। आणि सर कैलास नगरमध्ये आरोग्य केंद्र होतं, तिथे ते कॅन्सरचं हे केलं, पण त्यांना आरोग्य केंद्राची गरज आहे तिथल्या। आणि सर चावडी लक्ष्मण चावडी आणि MGMचा जो रोड आहे ते काहीतरी तिथल्या 2 नगरसेवकांच्या वादात राहिलाय असं तिथल्या नागरिकांचं म्हणणं आहे। तो रोड खूप गरजेचा आहे सर, थोडाच बाकी थोडंसं झालं सर तर आपल्या इकडची ट्रॅफिक त्या साईडने सुद्धा बऱ्यापैकी कव्हर होऊ शकते। लोड कधी होईल निवेदन दिले ते निवेदन आहे सर। रेशनचा एक मुद्दा आहे सर, त्याच्यात असं कैलास नगरमध्ये रेशनाच्या दुकानात ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड आहे आणि ज्यांच्याकडे नहीं ये पास में आता पुरवठा विभाग कलेक्टर साहब। सर दूसरा ये 15 कल में जो कार्यक्रम अपन दिव्यांगों के लिए दे रहे हैं, जिसमें अपन ने घरकुल दिए है, मगर अपंग आदमी घरकुल के लिए प्लॉट नहीं ले सकता सर। 2.5 लाख रुपए अपन जो उनको घरकुल के लिए देते जो स्कीम है, तो सर उसको 3 लाख अगर अपन ने करे अपंगों के लिए सिर्फ, और वो उसमें प्लॉट भी ले सकता। और ऐसे 15 कलमी कार्यक्रम में जो अपन ने आटी टूटी डाले हुए सर उसको कम किया जाए, ताकि उनको ये सब सुविधा आसानी से मिल सके। हाँ सर एक सर वार्ड क्रमांक 10 रोजे विविध समस्या आहे रोजे तुमचं काय बड़कल गेट वार्ड है अपने बाजू में, बड़कल गेट यहाँ पे भी नागरिक सुविधा के संदर्भ में निवेदन है।
सर माझा एक प्रश्न आहे कचऱ्याची गाडी जी आहे ती आपण दररोजची पाठवलेली आहे माझ्या एरियामध्ये कचऱ्याची गाडी 2 दिवस आडी येते 1 दिवस आडी येते वार्ड क्रमांक 95 जय विश्वभारती बंद तक्रार द्या माझ्याकडे मी त्या कंपनीला त्याच्यावर लिहून देतो कारण गाडी ही दररोज गेली पाहिजे हां कारण 3-3 4-4 दिवस सर कचरा घरातच ठेवावा लागते आणि खूप त्याचे और सर ये नल वालों को पानी का जो लेडीज फोन करती तो उठाने के लिए बोलो उनको ऐसा कभी कभी लाइट कभी लाइट जाती है उनको फोन करते बंद करो तो बंद नहीं करते पानी वेस्ट जाता सर याच्यामध्ये मी सांगू इच्छितो 2 मिनिटं फक्त रमाई योजना ही सर गेल्या 3 वर्षांपासून बंद होती कोरोनाच्या काळामध्ये आता शासनानं जवळजवळ 2300 लोकांची यादी काढली आपण येण्याच्या अगोदर एक बिल निघलं होतं सर त्याला तब्बल 3 महिने झालेत घर लोकांचे पडलेत रामदासची एक कर्मचारी आहे आणि त्याच्या खाली 2 इंजिनियर आहेत कामं चालू आहेत आपले 900 2 इंजिनियर हँडल कसे करतील नंबर 2 रामदासीकडे 3 चार्ज आहेत वार्डाचा 4 पंतप्रधानाचा 4 रमाईचा 4 हे 3-4 त्याच्यामुळे 3 महिन्यापासून रमाई घरकुलला 1 रुपये दिलेला नाही नंबर 2 सर तुम्ही येण्याच्या अगोदर जे आपल्याकडे 73 कोटी रुपये जमा आहेत एफ डी करतात करायला काही हरकत नाही जेव्हा बिल येतं तेव्हा तुमच्याकडे फाईल येते आणि एफ डी आहे ती तोडावं लागेल त्याच्यामध्ये पहिले अधिकारी जे त्याच्यात ते 8 दिवस घालत होतात म्हणून आपल्या कामापुरते पैसे जे लागतील रेग्युलर महिन्याचे बिलाचे हे एफ डी करू नये आणि विनंती सर दर महिन्याला आम्हाला रमाई घरकुलच्या लोकांना दर महिन्याला तारीख ठरवून प्रत्येक महिन्याला काम ज्या स्टेपला झालं त्या स्टेपला त्यांनी पैसे दिले पाहिजे आता रमाई योजनेचं मी तुम्हाला सांगतो तुम्ही जे बिल सांगता 3 कोटी 42 लाखाचं बिल आहे येस सर ते माझ्या अकाउंटला आहे त्याचा आपण हा एक मुद्दा हा जुनी यादीमधला त्याच्यानंतर सुद्धा आपण 731 लोकांचे कर्ज मंजूर करून दिले त्याची हे मंजूर झाल्यानंतर त्याचा पण हप्ता होईल फक्त प्रॉब्लेम आहे की आपल्याकडे निधी जेवढा शिल्लक आहे त्याच्यामध्ये आपण निधी तेवढा देऊ तिसरा या रमाई घरकुलमध्ये याच्या अगोदर 25,000 रुपये भरून घेतले जायचे ती अट मी रद्द करून टाकलेली आहे की 25,000 भरायची गरज नाही आहे लाभार्थी हिस्सा म्हणून फक्त श्रमदान आम्ही करणार असं एक ॲफिडेव्हिट त्यांच्याकडनं घेणार आहे बस गरीब माणसाला पैसे भरायला लागू नये त्याच्यानंतर 5 हिस्स्यामध्ये अगोदर दिलं जायचं 5 टप्प्यामध्ये वारंवार यायला लागायचं आम्ही 3 टप्प्यामध्ये म्हणजे उलट आम्ही लक्ष टाकून काम करतोय घरकुलमध्ये कारण की गरीब लोकांसाठीची योजना आहे तिथं जास्तीत जास्त न्याय दिला पाहिजे आमचं एकच आहे की रामदासी साहेबांकडे 2-3 कर्मचारी पाठवून द्यावा आणि सीमा कंट्रॅक्शनला आपण पैसे देतो सीमावाल्याला सांगा तू तुझे इंजिनियर वाढवून घे त्याच्यामध्ये रामदासी सरचं टेंडर झालेलं आहे दिलं का मोरे सर दिलं बोल सलमा जल्दी घेतला ते फार विषय चांगला आहे नाही रामदासी जे आहे पैसा पहले तो पैसा तो काम करने के बाद देगा पहले पैसा काम हमारे काम टेंडर निकला इसके बाद में नहीं ठीक है ना नहीं है ना तो आएंगे ना सब पैसे काम करवा देंगे ना तुम पहले शुरू अभी जो मेन नहीं कर रहे बाकी के सबके सब करेगा तुम अगर आके अगर थोड़ा देख हो ना सेकंड काम करने के बाद पैसे देते ना सर कॉन्ट्रैक्टर को पहले देते क्या पैसे काम तो कराओ देंगे ना पैसे लेंगे सरकार से अब हमारे सरकार ने जो निकाली थी टेंडर उसके बाद में तुम्हारे बाद में आने पर अभी क्यों तुमने बाद में बंद क्यों करे उसको काम चालू करा दो
अब जब तक लोग मरे तो चलेगा, सब लोग मरे, कुछ तो भी कम से कम खड्डे में मुरुम तो डालो। 2 साल से हम टैक्स नहीं लेने देंगे साहब। हम पहले बोल रहे अगर ठीक अगर नहीं देंगे तो हम टैक्स नहीं लेने देंगे। अन्य फिर बाद में कैसा देंगे? रिपेयरिंग तो करो, मुरुम तो डालो। तो हम बोलेंगे ना कि भाई उसको रिपेयरिंग तो तुम कम से कम मुरुम तो डालो। बात करो सब रिपेयरिंग करो। सब इनका मैंने ये जमीन नगर टॉलार पे रहती और तुम्हारे मेरे तो हमारे घर में पानी नहीं, ड्रेनेज लाइन का पानी इतना आपको मालूम है नीचे महानगर में कितना पानी बह रहा टॉलार के ऊपर। और ये खिलाड़ी की लाइन 5 साल पहले डाले थी तो वो बार चौकअप हुई। हमने 2-3 वक्त मैंने आए को लेटर दिया था कि साहब ये लोग खिलाड़ी की बड़े पाइपलाइन डाले लेकिन कोई फायदे के लिए वो बार भर जा रहे हैं। मेरी बात परेशानी और यहाँ पानी नहीं साहब, हम यहाँ नीचे रहते हैं टॉलार पे, हमारे लोगों को पीने को पानी नहीं है साहब। आप ड्रेनेज लाइन देखेंगे तो जब बोलेंगे लाल मंदिर के बाद कितना पानी बह रहा है आपको मालूम लिखा मैंने बोल दिया साहब। 16 तारीख ये इसका पहले दिया आपके पास, उसके बाद आप दिए कितने बार नहीं पांडे साहब के पांडे साहब पानी की ड्रेनेज की भी है साहब, ड्रेनेज का ऊपर लगे तो मैंने ये किया हुआ है आपके पास, ऊपर लगे दो बोलना चाहिए बोलना कि रोड बोलने वाला ये भैया लेडीज का ले सर पानी नहीं अलग से नहीं सर हमारे पानी का करो सर प्लीज, पानी वालों को एक्शन लो सर। हमारी यूनिटी कम से कम ये दामन को भरने का भी टेंडर निकालिए कम से कम हो जाए। पानी का काम करने वाला ठेकेदार अलग है, ये रास्ते करने वाला अलग है, आपके साथ हमारी पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपके लिए आपके साथ में हम प्रशासन को मदद करेंगे। आप हुकुम करिए, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़े रहेगी। सामने बोले वो साहब अपने हैं, हम जाएंगे और निवेदन दो उनसे संपर्क में रहो। पानी के साथ फोटो लेने का 50 फोटो दिखते हैं 50 फोटो सीरियसनेस है विनंती है कुछ जी सर जी सर जी चलो चलो बाजी चलो